प्रेम ते प्रगट हो ही मैदान। भगवान तो प्रेम के अधीन होते हैं। चले हैं ध्रुव भगवान के खोज में। कुछ दूर ही आगे बढ़े थे, इतने में मिल गए नारद जी। और भाई देखो, किसी भक्त को नारद का मिल जाना भगवान का मिलना कन्फर्म हो जाता है। नारद जी मिल गए ना तो समझ लो ये कन्फर्म है कि अब भगवान मिलेंगे, पक्की बात है। जिसको जिसको भी नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिलते हैं। हां, फर्क इतना है, भक्त हो तो भक्त के हिसाब से भगवान मिलते हैं, दुष्ट हो तो दुष्ट के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। छोटे से बालक को, ध्रुव जी को नारद जी ने देखा और पूछा कि ओ भोले भंडारी, कहां चले जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि हट जाओ महाराज, आज मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा, बोले भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, पहले ये बताओ कि कोई गुरु बनाया कि नहीं? ध्रुव ने कहा महाराज गुरु तो नहीं बनाया। अरे बोले तो फिर गुरु के बगैर गुरु मंत्र कौन सा है तुम्हारे पास? बगैर मंत्र जपे तो नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव ने कहा महाराज मैं बहुत जल्दी में हूं, एक काम करो, आप मिल गए हो, आप ही हमारे गुरु। नारद जी बड़े खुश हुए, भाई ध्रुव जैसा चेला मिले, कौन गुरु खुश ना हो। हाँ? अच्छा शिष्य पाकर गुरु भी आनंदित होता है। और शिष्य ही यदि बहुत आलसी हो जाए ना, बेईमान निकल जाए, तो गुरु जी को भी ऐसा लगता है कि कहां से मैंने इसको शिष्य बना लिया था। आज तो कलयुग में चेले भी बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। गुरु और चेला दोनों आश्रम में सो रहे थे। रात्रि का समय, बारिश हो रही थी। तो गुरुजी ने अपने चेले को कहा कि बेटे जरा देखो बारिश बंद हो गई कि अभी चल रही है। तो चेला महाआलसी था, पड़ा था वो। उसने कहा गुरुजी अभी अभी एक बिल्ली अंदर आई, बिलाड़ी, उसको छू कर देख लो, भीगी होगी तो समझ लेंगे कि बारिश हो रही। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहा बेटे अब सोना ही है तो लाइट क्यों जलाए हो, लाइट बंद कर दो, दोनों सो जाते हैं। तो चेले ने कहा कि गुरुजी अब कौन उठे लाइट बंद करने, एक काम करो ना, अपनी आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटे अब एक काम तो करेगा, जा दरवाजा बंद करा। तो चेला वहां पड़े पड़े कह रहा दो काम हमने कर दिया गुरुजी, तो एक काम आप भी तो कर दो, उठकर आप बंद कर दो। अब ऐसे खतरनाक चेले हों तो गुरुजी भी अपना सिर पीटते हैं, कहां से ऐसा चेला मिल गया। लेकिन ध्रुव जैसा शिष्य मिले, कौन गुरु खुश न हो। बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी को पाकर। और नारद जी ने उनको बहुत प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र कहते हैं, ये मंत्र आज भी कोई 48 लाख बार, 48 lakhs, 48 लाख बार इसको आज भी कोई जप ले लगातार, तो कन्हैया का उसको आज भी दर्शन हो जाता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इसका हम पुरस्चरण करें 3 बार, यानी एक बार में आपको 12 लाख जपना है, और 3 पुरस्चरण यदि हम कर लेते हैं, एक एक अक्षर के नाम से 1-1 लाख इस मंत्र का जाप करना है। और 3 पुरस्चरण के बाद बिल्कुल कंफर्म है कन्हैया का दर्शन होना ही। लेकिन भाव से करें, मेहनत से नहीं, भाव से। हृदय में यदि श्रद्धा है, मन में भाव है, और 3 पुरस्चरण यदि कर लिया जाए तो आज कलिकाल में भी गोविंद का उसको दर्शन हो जाता है। तो ये मंत्र लेकर के ध्रुव जी जाने लगे। तो नारद जी ने ध्रुव को बुलाकर कहा बेटे इधर आओ, परमात्मा का दर्शन तो होगा ये निश्चित है, लेकिन परमात्मा जब भी मिले ना तो उनसे संसार की याचना मत करना पुत्र।
संसार की कोई कामना मत करना, केवल एक ही कामना करना, उनके चरणों के प्रेम की। ध्रुव ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और वृंदावन के बगल में एक बहुत प्यारा सा वन है, मधुबन। ध्रुव जी वहां आए और ऐसी कठिन साधना किया, ऐसी कठिन साधना। 1 महीने तक लगातार 3-3 दिन तक ऐसा नियम चला कि 3 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, 3 दिन तक व्रत रहते हैं और 3 दिन के बाद थोड़ा सा फल ले लेते हैं। ऐसा 1 महीने तक किया। दूसरे महीने में अब 6 दिन कुछ भी नहीं खाते, 6 दिन के बाद फल नहीं, अब थोड़े पत्ते ले लेते हैं। तीसरा महीना जब शुरू हुआ, अब पत्ते भी बंद कर दिए। अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 9 दिन तक लगातार मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 9 दिन के बाद केवल थोड़ा सा जल पी लेते हैं। लेकिन जब चौथा महीना शुरू हुआ महाराज, अब तो 12 दिन निराहार रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और 12 दिन के बाद थोड़ा केवल वायु भक्षण कर लेते हैं, हवा का भक्षण कर लेते हैं। और जब 5वां महीना शुरू हुआ, अब तो ध्रुव ने सब खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र के जाप में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 प्राण बल्लभाय, वासुदेवाय, प्राण वल्लभाय, वासुदेवाय, प्राण बल्लभाय, वासुदेवाय, प्राण वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, नंदनंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय, नंदनंदनाय मेरे प्राण वल्लभाय, नंदनंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय, नंदनंदनाय मेरे प्राण वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ऐसा मंत्र जाप शुरू किया ध्रुव ने, श्वास को रोक लिया, प्राणों को अनाहतादि चक्रों में घुमाते हुए ब्रह्मरंध्र में लाया और ध्यानस्थ हो गए। एक पैर से खड़े हैं और जैसे ही ध्रुव ने अपने श्वास को रोका ना, पूरे ब्रह्मांड का ऑक्सीजन बंद होने लगा। सब देवता घबराए, भगवान नारायण की शरण में गए, महाराज रक्षमाम, ये क्या हो रहा है? क्या समय से पहले प्रलय आ जाएगा? भगवान मुस्कुराए, कहा घबराओ मत। असल में एक मेरा नन्हा सा बालक समाधि लगाकर बैठ गया है ना, इसलिए ऐसा उपद्रव हो रहा है। आप घबराओ ना, अभी मैं जाकर के उसका दर्शन करूंगा और दर्शन दूंगा भी, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों भाई? सब भक्त को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि आज पहली बार भगवान को भी इतना छोटा सा भक्त मिला है ना, इसलिए सोचा कि मैं चल करके उस भक्त का जरा दर्शन कर लूं। इतना छोटा सा भक्त आए हैं भगवान, और यहां ध्रुव कंटिन्यू इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। नंद नंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय, नंद नंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय। नंद नंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय। नंद नंदनाय मेरे प्राण बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।